नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ तो अंकिता नेगी। वक्त तो चला है एक बड़ी चर्चा का, बड़ी बहस का। पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा में धांधली और छात्रों का भविष्य, इन्हीं मुद्दों पर राहुल गांधी का आक्रामक तेवर लगातार सरकार की राजनीति को चुनौती दे रहा है। कभी प्रधानमंत्री आवास को छात्रों के मार्च में शामिल होकर केंद्र सरकार को घेरना, कभी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ सड़क पर उतरना, कभी घायल छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाना, तो कभी संसद के भीतर और बाहर पेपर लीक का मुद्दा जोर शोरों से उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करके सवाल दागना। अब राहुल गांधी ने इस पूरे अभियान को नया नाम दिया है छात्रों की गूंज। कोटा से शुरुआत हुई, देहरादून में छात्रों से सीधा संवाद हुआ और अब प्रयागराज में 8 अगस्त का कार्यक्रम सियासी संग्राम का नया मैदान बन गया। कार्यक्रम की अनुमति रद्द। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार डरी हुई है। ट्रस्ट ने जवाब दिया है इस पूरे मामले पर कि पढ़ाई प्रभावित होगी, इसलिए फैसला लिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी सचमुच छात्रों की आवाज बन रहे हैं या फिर छात्रों के मुद्दों पर सियासत की नई पटकथा लिखी जा रही है। क्या सरकार प्रशासनिक फैसले ले रही है या विपक्ष की राजनीति रोकने की कोशिश कर रही है। और सबसे अहम अगर मुद्दा पेपर लीक का है, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है, जिसमें विपक्ष ने भी युवाओं को सपोर्ट किया है, युवाओं का समर्थन किया है। बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य है, तो फिर हर छात्र संवाद राजनीतिक टकराव में क्यों बदल जाता है। आज सवाल सिर्फ प्रयागराज का नहीं है, सवाल है देश की राजनीति में छात्रों की भूमिका का। राहुल गांधी का देशव्यापी अभियान छात्रों की गूंज, जिसकी शुरुआत राजस्थान के कोटा से हुई और फिर देहरादून पहुंचा और अब 8 अगस्त को यह कार्यक्रम प्रयागराज में प्रस्तावित था। अनुमति रद्द हो गई है। केपी कॉलेज ट्रस्ट का साफ तौर पर कहना है कि कॉलेज परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम से पढ़ाई प्रभावित होगी। हाईकोर्ट के पुराने आदेश का भी हवाला दिया गया। मॉनसून और मैदान की स्थिति का भी जिक्र है, लेकिन कांग्रेस का आरोप बिल्कुल अलग है। पार्टी कह रही है कि सरकार राहुल गांधी के छात्र संवाद से घबरा गई है। प्रशासन पर दबाव डालकर अनुमति रद्द करवाई गई और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस विवाद को समझने के लिए पूरी टाइमलाइन देखना जरूरी है। छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत कोटा से हुई, जहां पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को लेकर राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया और उस वक्त भी विवाद हुआ क्योंकि नीट परीक्षा नजदीक थी। बीजेपी ने सवाल भी उठाया कि अब परीक्षा से ठीक पहले छात्रों को राजनीति में खींचना उचित है। और इसके साथ इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस पैनल में तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। प्रवक्ता बीजेपी से है संजीत कुमार, राजलक्ष्मी जोशी, तीनों का इस पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अविरल मलिक जी, प्रवक्ता बीजेपी के बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीत कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पैनल में। राजलक्ष्मी जोशी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कांग्रेस प्रवक्ता से, क्योंकि मुद्दा आपका ही है और लगातार जवाब मांगा जा रहा है सत्ता पक्ष से। क्या छात्रों की गूंज छात्रों का ये आंदोलन है या फिर राहुल गांधी का ये राजनीतिक अभियान है सर? जी नमस्कार सभी साथियों को। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं और दोहराना चाहता हूं कि देश के अंदर छात्रों की भागीदारी, खासतौर से राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी अगर होती है या हो रही है तो यह स्वागत योग्य कदम होनी चाहिए। राजनीति है क्या? राजनीति ये देश की नीति है और देश की नीति में यदि युवा और छात्र, हमारे जो नौनिहाल हैं, जो देश के भविष्य हैं, यदि वे इन चीजों से अवगत और दूर रहेंगे, मैं समझता हूं देश का भविष्य कभी भी उज्जवल हो ही नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि छात्रों ने निरंतर इस देश की प्रगति में, इस देश की उन्नति में अपना योगदान दिया है। अब जहां तक इस घटना का सवाल है तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, युवाओं के नाम पर जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से
वह निर्वहन करने से चूक रही है। और विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी और युवाओं के बीच जो आपस में संपर्क होने वाले थे, उस संपर्क में बाधा बनने का प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं यह गलत है, अनैतिक है, अनुचित है और गैर संवैधानिक है। अब आते हैं छात्रों के मुद्दे और वर्तमान परिस्थितियां। छात्रों के मुद्दों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अपने आप को आशातीत परिस्थिति नहीं है। देश की जंतर मंतर के ऊपर, देश की राजधानी जंतर मंतर के ऊपर जो घटना घटी, जिस प्रकार से आक्रमण किया गया युवाओं के साथ, जिस प्रकार से उनको बाद में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको कानून व्यवस्था के नाम पर उनको जो फंसाने की योजना बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसी योजना को लेकर के, उसी का प्रतिकार करने के लिए और उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो आज देश के छात्र युवा इसको जूझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी प्रयागराज जाकर के इन चीजों को अपने युवा साथियों के साथ एड्रेस करना चाहते थे। लेकिन सरकार, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप जितना इसको रोकेंगे, उतना ही आपके खिलाफ ये बात चलती चली जाएगी। मैं समझता हूं सरकार को मौका देना चाहिए। आखिर राहुल गांधी जी देश के संसदीय दल के विपक्ष के नेता हैं। मैं समझता हूं उनको ये मौका मिलना चाहिए। जी जी, अब भाजपा विरल मलिक जी, भाजपा प्रवक्ता है, आपका रुख कर लेते हैं। सर, अगर ये सिर्फ छात्र संवाद था तो अनुमति रद्द होने पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से राहुल गांधी जी का, विपक्ष का या किसी भी राजनीतिक दल का जो विपक्ष में मौजूद है, वो अगर हमारे से सवाल कुछ पूछना चाहते हैं, सरकार सवाल पूछना चाहते हैं, वो फ्री है उस चीज के लिए और पूछते भी हैं। सोशल मीडिया से लेके सदन के बाहर तक सब जगह पूछते हैं और ये संवाद लेकिन चाहते नहीं है। जो संवाद की ये बात करते हैं, उस संवाद को वास्तविक रूप में नहीं चाहते हैं। और जो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं वो इनके मनगढ़ंत आरोप हैं, अपने सुविधानुसार आरोप हैं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए आरोप हैं। इनके जो आरोप हैं उसका पूर्ण रूप से हम खंडन नहीं करते, जनता खुद खंडन कर देती है। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि चुनाव में पूर्ण रूप से खंडन करने का काम वोट की चोट करते हुए जनता के द्वारा, आवाम के द्वारा, लोगों के द्वारा, इस मुल्क के द्वारा, इस देश के द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया 2014 में, 19 में, 24 में और तमाम सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी 2017 में, 2022 में। और इस बार अगर राज्यों की बात कर जाए, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो या फिर महाराष्ट्र प्रदेश हो या फिर एक तरीके से छत्तीसगढ़ की बात कर जाए, उड़ीसा की बात कर जाए, जहां कह रहे थे उड़ीसा में कि भाई सरकार ही नहीं आएगी, पश्चिम बंगाल की बात कर जाए जहां विधायक नहीं बनी ममता दीदी, दिल्ली की बात हो, दिल्ली में केजरीवाल साहब एमएलए नहीं बने, असम में हमारी सरकार है, नॉर्थ ईस्ट में सरकारें हैं। और अगर साउथ की बात कर जाए, वहां वोट बैंक बहुत मजबूत है, पूर्ण रूप से वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, जनता हमसे जुड़ी है और जुड़ी हुई है। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी साउथ में मौजूद है, ये एक उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर में हम मजबूत हैं आज के समय में, तो जनता हमारे साथ है क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब रही बात इनके कार्यक्रम, ये जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि भाई इन्हें परमिशन नहीं दी जाती, राहुल जी के कार्यक्रम को तमाम सारी चीजें कही जाती हैं, पूर्ण रूप से गलत है। ये हर जगह अपनी रैलियां कर चुके हैं, हर जगह कार्यक्रम कर चुके हैं, उससे इन्हें कुछ नहीं लाभ हुआ। लेकिन जहां एक बार इनका एक तरीके से इन्हें परमिशन नहीं मिली, उसका राजनीतिक एक तरीके से लाभ उठाने के लिए इतना बड़ा एजेंडा तैयार किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गलत है। और अगर परमिशन की बात कर जाए, स्पष्ट है जो पुलिस प्रशासन है क्षेत्रीय, वो परमिशन देता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय से एक तरीके से दीनदयाल लेकिन सर अविनाश जी, आरोप तो कांग्रेस यही लगा रही है कि सरकार का दबाव था, क्योंकि ट्रस्ट की ओर से पहले अनुमति दी गई, उसके बाद अनुमति वापस ली गई, तो अब सरकार पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि दबाव था। यही तो सबसे बड़ी चीज है कि भाई तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हमारे आदेश हैं स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कि भाई कांग्रेस, बीजेपी, सपा के आधार पे किसी को एक तरीके से उसकी चीज एक्सेप्ट करना, जो परमिशन गेन करना चाहता है, या एक तरीके से मना कर देना, इस आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया, तत्काल एक्सेप्ट किया गया, कहा गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब पूरी विवेचना होती है, जांच होती है, राहुल जी आते हैं तो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, वहां का उस जगह किस तरीके का माहौल रहेगा, कितनी गैदरिंग हो सकती है,
जो बारिश होगी उसका पानी भरेगा, क्या होगा, क्या व्यवस्था रहेगी, सारी चीजों को देखा जाता है। पुलिस एक तरीके से पुलिस बल जो है वो जिला प्रशासन के पास कितना मौजूद है और कितना माल लगाया जा सकता है, सुरक्षा के कितने इंतजाम किए जाना चाहिए, क्या क्या इनपुट्स है। एलआईयू होती है उत्तर प्रदेश में, तो एलआईयू पे एक तरीके से सारे इनपुट्स देती है प्रशासन को, तो उसके आधार पर कोई भी कार्यक्रम होता है। और जितने नेता होते हैं जो उत्तर प्रदेश में राज्यों में, तो एलआईयू देती है, हमारे उत्तर प्रदेश में एलआईयू देती है रिपोर्ट्स उनकी सुरक्षा के लिए, और बाकी सेंट्रल लेवल पे आईबी और तमाम सारी होम मिनिस्ट्री की एजेंसीज हैं वो तय करती हैं कि इसे कितनी सुरक्षा होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। जी राजलक्ष्मी जोशी जी, आपके पास मैं आ रही हूँ क्योंकि बीजेपी लगातार ये सवाल भी उठा रही कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को राजनीतिक कार्यक्रमों में बुलाना उचित है क्या? वही कांग्रेस अब जवाब दे रही है कि जब मुद्दा है छात्रों का है, छात्रों के भविष्य का है, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, तो छात्रों से संवाद कैसे गलत हो सकता है? कुल मिलाकर कैसे देख रहे हैं आप? जी नमस्ते। देखिए, मुझे एक बात नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं और ये सारा जो है ये चुनाव के लिए पूर्व तैयारी है। तो ये मैं ये साफ बता रही हूँ क्योंकि देखिए, पहले जो हुआ करता था, अभी कुछ राजनीतिक पक्षों का था MY समीकरण था जिसमें था मुस्लिम और यादव, और आजकल वो हो गया है महिला और युवा। जी तो बिल्कुल। आज आपको तो पता है कि युवाओं को छोड़कर आजकल ये जो कोई भी चुनाव, न महिला न युवा, उनको तो नाराज कर ही नहीं सकते। तो सभी इसीलिए इस रेस में जुड़े हुए हैं। यानी कि पार्टी को ये पता लग गया है कि जो छात्र भविष्य है देश का, वो सेट कर सकते हैं, वो सरकार बना सकते हैं, इसीलिए छात्रों को साधा जा रहा है या छात्रों के ऊपर राजनीति की जा रही, क्या कहेगी? बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि अभी देखिए, और ये भी है कि आपको अगर छात्रों के विषय में कोई भी चिंता है तो फिर वो हर जगह के छात्रों के विषय में होनी चाहिए, न केवल उसी राज्य में जहां पर इलेक्शन होने वाला हो। तो जब आप झारखंड के छात्रों को अनदेखा कर आप प्रयागराज में ये कहेंगे कि यहाँ पर अगर हमें परमिशन नहीं भी मिले तो हम सड़क पर खड़े होकर हम छात्रों से जो है संवाद करेंगे, तो फिर आप मुझे बताइए कि इसका क्या, आपको ये मैसेजिंग क्या जाता है छात्रों को भी, दूसरे युवाओं को भी? मुझे लगता है कि अगर समझे, अभी आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, अगर ये स्मार्टनेस ये होती कि झारखंड में जाकर उन लोगों से आप बात कर लो, तो फिर क्या होगा कि वो जो मैसेजिंग है वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी जाएगा, उनको भी लगेगा कि हाँ, ये जो है ये सचमुच में हितैषी है छात्रों के, ये केवल इलेक्शन के वक्त में ऐसा नहीं करते। तो ये जो है ये राजनीतिक एक सोचबूझ हो सकती थी, लेकिन नहीं, ये तो अभी पता नहीं ऐसा क्या है कि झारखंड के विषय में कहते हैं ये तो भाजपा के छात्र हैं, और यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये असली छात्र हैं। तो ये छाटेंगे कि असली छात्र कौन है, नकली छात्र कौन है। तो झारखंड में उनको जो है वो वहां पर टेंट भी नहीं लगा सकते, स्टेडियम में पानी बरस रहा है, वहां पर जो परिस्थिति में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी अनदेखा करके नहीं, यहाँ पर सड़क पे खड़े होके मैं छात्रों के साथ में ये प्रयागराज में जो है संवाद करूंगा। तो मुझे आप बताइए, ये इसमें ये दिखाई दे रहा है कि हम एक कन्फ्रंटेशनल जो है एक एटीट्यूड है कि हम सरकार के विरुद्ध जाकर ही करेंगे। तो ये जो है उनको ये अवसर अच्छा था कि वो वहां जाकर वो कहते झारखंड में कि मुझे वहां जाने तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे मिलकर जानने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ आप लोगों की क्या समस्या है, हमारी भी यहाँ पर योगदान है, हमारी भी यहाँ पर मिनिस्ट्री है, हम भी सरकार में हैं, तो आप हमें बताइए कि क्या दिक्कत है आपको। तो ये राजनीतिक सूझबूझ होती, लेकिन उसको छोड़कर वहां जाकर अभी देखिए, अभी जंतर मंतर में हाल ही में पार्लियामेंट के पास कितना बड़ा एक दुर्घटना हुई 20 जुलाई को। आप मुझे बताइए कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो एक ब्रेकडाउन थी वो न हो, इसके लिए मुझे यकीन है कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक प्रशासन ये डेफिनेटली देखेगा कि ये यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की ब्रेकडाउन ना हो, तो वो अधिक सतर्कता से ये देखेंगे कि परमिशन किसको दे किसको न दे, इसमें कौन कौन आएगा, कितने लोग आएंगे, क्या होने वाला है।
तो ये सब जो तो सतर्कता ऑब्वियसली बनाने वाले हैं सभी सरकारें। तो मुझे लगता है कि जहां पर इनको सचमुच में अपना कंट्रोल था झारखंड में, वहां पर जाकर बात कर लेते। संजीत कुमार वो जी से इसका संदेश- जवाब ले लेती हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह से अब आरोप लगाया जा रहा है कि अगर कॉलेज परिसर में शैक्षणिक संस्थान को लगता है कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहां पर इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो सर सड़क पर कर लो, छात्रों से संवाद ही तो करना है आपने। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद राजलक्ष्मी जी इन बातों को लेकर के कि आज देश के अंदर छात्रों के मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं, छात्रों के साथ समस्याएं हैं, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, तो उन मुद्दों के गंभीरता को अगर हम महसूस करने का प्रयास करते तो बात समझ में आती। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव, क्या उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी हो गई है? और उत्तर प्रदेश में यदि चुनाव है तो छात्रों के ऊपर चर्चा नहीं होगी। इसका मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र में आप इमरजेंसी लाना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं ना राजलक्ष्मी जी, कि आप अगर चुनाव है मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। आपने लंबा जवाब दे दिया है, इतना लंबा जवाब दिया कि मुझे उसका जवाब देने दीजिए। अच्छा, आपसे जवाब लिया जाएगा। जवाब तो दीजिए पहले, जवाब तो दीजिए। मुझे और प्रश्न पूछ रहे हैं आप जवाब तो दीजिए पहले। आप सुन तो लीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका मतलब है कि आप अघोषित रूप से इमरजेंसी लाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो छात्रों के ऊपर चर्चा नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। आपने ठीक तरीके से सुना मैंने क्या बोला? सुना? याद है आपको? मैं या फिर दोहराऊं फिर से? आपको याद है कि दोहराऊं? सुनिए ना, प्लीज 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 प्लीज। आप जब आधे घंटे बाद आपके पास वीडियो जाएगा तो कृपया रिवाइंड करके देखिएगा कि आपने बोला क्या है। नहीं, आपको दोहराऊं मैं फिर से प्रश्न, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो? प्लीज शो के उस कम समय को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए मैं ये कहना, इंटरप्शन अच्छा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो वर्तमान परिस्थिति है, आदरणीय राहुल गांधी जी, जिस चीज को जितनी आप स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जितनी बात रोकी जाएगी, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। डरी और सहमी क्यों है? डरी और सहमी क्यों है? क्योंकि वह सरकार उन युवाओं के उन मुद्दों को डायरेक्ट एड्रेस करना नहीं चाहती है। उनको 80-20 करना है, उनको 80-20 करना है, उनको रोजगार के बारे में बात नहीं करनी है, गले में पानी अटकता है उनको। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 80-20 करने वाली सरकार हो तो उसे रोजगार, उन्हें पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन, इनके बारे में चर्चा करना सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वे स्वयं हायर एजुकेशन से बहुत दूर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खुद की शिक्षा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उनकी खुद की शिक्षा जब अच्छी ना हो तो मैं समझता हूं उन्हें हायर एजुकेशन, युवाओं के बारे में शायद चर्चा करना उनके गले से पानी ना उतरने के बराबर है। इसीलिए सरकार डर रही है, और डरी और सहमी सरकार मैं समझता हूं युवाओं के बारे में कभी सोच नहीं सकती। इसीलिए राजलक्ष्मी जी, चुनाव है तो चर्चा जरूर होनी चाहिए। जी अविरल मलिक जी, चलिए रखिए अपनी बात, फिर मैं अविरल मलिक जी से जवाब ले लेती हूँ फटाफट। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि मैंने यही कहा था कि मैंने ये नहीं कहा था कि किसी भी राज्य में किसी भी छात्र की बात आज कंसर्निंग नहीं है। मैंने ये कहा था कि अगर वहां की आपको परमिशन नहीं मिली तो आप दूसरी जगह पर, जहां पर भी झारखंड में छात्र जो हैं वो भी तो छात्र हैं। और आज अभी जो संजीत कुमार जी, जो मुझे लगता है कि प्रवक्ता है शायद कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने इस तरीके से बात की कि मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने झारखंड के सरकार के विरुद्ध बात किया कि किसके विरुद्ध बात किया, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां पर भी यही परिस्थिति है भाई साहब। तो ये जो है, ये आप अगर उन बच्चों को अगर आप उनसे संवाद कर लेते तो वो मैसेज यहाँ पर भी चला जाता, और दोनों तरफ आपको जो है, आपको एक अच्छा पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट मिल जाता। मैं आपकी तरफ से बात कर रही हूँ। राजलक्ष्मी जी, आपने ये तो बोल दिया है कि परमिशन मिली है, लेकिन क्यों नहीं मिली इसका जवाब नहीं दिया, इसका जवाब भी दे दीजिए। देखिए वो परमिशन
ये क्यों नहीं मिला, ये इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जो है वो उसका जवाब जो है वो उधर की जो वो जो संस्था है उन्होंने दिया है। वो जो उन्होंने 3 चलिए, कारण आप बताए नहीं हैं। जाते तो 3 कारण सरकार, बताए जिनकी हैं। सरकार है उनसे पूछ लेती है। अविरल मलिक जी, सरकार बिल्कुल। डरी हुई है, सहमी लेकिन हुई है, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया अभी तक कि आखिर क्यों कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को। देखिए, ये तो स्पष्ट है, मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया। और दूसरी चीज, अभी जिक्र आया था झारखंड का, तो झारखंड के अगर बात कर ली जाए तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिकता, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये दिल्ली आते आते ये सारे शब्द आ जाते हैं। जब दिल्ली से रांची की ओर जाया जाता है तो मॉरलिटी भी खत्म हो जाती है और एक तरीके से नैतिकता जो शब्द है वो भी समाप्त हो जाता है। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों शब्द समाप्त हो जाते हैं। और फिर अगर रांची से आप जाओ पंजाब की तरफ तो भी ये दोनों शब्द समाप्त रहते हैं। फिर अगर हरियाणा आओ तो कुछ भी विषय हो तो वहां ये दोनों शब्द भी आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश आओगे तो और मजबूती से आ जाएंगे। लेकिन ये जो शब्द हैं ये झारखंड में भी नहीं रहते और ये पंजाब में भी नहीं रहते। ये स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। वहां के छात्र, वहां का युवा, वहां का जेनजी इनका इस्तीफा मांग रहा है। मुख्यमंत्री का क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये जवाब दें। वहां का जो छात्र है वो सड़कों पे उतरा हुआ है, क्यों रिजाइन नहीं कर रहे हैं, ये जवाब दें। इसका अर्थ है कि सत्ता के लालची लोग हैं। सत्ता चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो सरकार बनानी चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी पे से एक तरीके से लगाव करते हैं। इनका अटैचमेंट कुर्सी से है। और अगर बात कर जाए पंजाब की, तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा, क्यों वहां के एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं मांग रहे हैं, ये सवाल है। ना तो संजीत जी इसका जवाब देंगे, ना आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जवाब देंगे, ना ये अन्य लोग जवाब देंगे। और संजीत जी का जवाब आप देना जवाब सही नहीं भी नहीं दे पाएंगे बनता। क्या इस बात का? नहीं, इनका सही नहीं बनता। मैं बता देता हूं वो किस लिए नहीं बनता। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो इनके साथ समस्या करेंगे, इनकी पार्टी के साथ वैसे भी इनकी बहुत खराब स्थिति है। झारखंड प्रदेश में इनकी जो कांग्रेस है वो तो लगभग संजय जी, समाप्त है। पैनल में जुड़े हुए पूछ लेती हूँ ना उनसे कि सत्ता का लालच है, कुर्सी इन्हें का बाहर लालच है निकाल क्या? देंगे कांग्रेस वालों को, वहां के मुख्यमंत्री ने बाहर निकाल देंगे गठबंधन से। अविरल भाई मौका दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ अविरल जी, भारतीय जनता पार्टी झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटका आप देख रहे हैं। मैं तो भारत माँ के उस तमाम प्रांतों में उन तमाम पूरे भारतवर्ष के छात्रों के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। आप क्यों भागना चाहते हैं? आपको खुद ही हंसी आ रही है अपने बात को कहते हुए। सुनिए अविरल भाई, उसी जंतर मंतर पर देश के युवा जो तेलंगाना से भी आए थे, जो पंजाब से भी आए थे, जो उत्तर प्रदेश से भी आए थे, जो झारखंड से भी आए थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन प्रांतों से भी आए थे और कांग्रेस शासित प्रांतों से भी। हम भाजपा और कांग्रेस में क्यों तो मान ली ना सारी मांग, 100% मांग मान ली हमने, तो एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बताओ, हमने तो ज्वाइंट पीसी हो गई। ये देखिए संजीव जी, ज्वाइंट पीसी हुई थी अभिजीत राका और सौरभ दास और केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, चारों का एक ज्वाइंट पीसी हुआ, इसमें स्पष्ट हो गया। अब सीजेपी वाले तो चले गए, उनकी 100% मांग मान ली गई। अब आप फिर से कुछ नया सोच रहे हैं क्या दिल्ली में? तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि आप युवाओं को किसी प्रांतों में शासित, खास शासित दल के अंदर क्यों रखना चाहते हैं? मैं समझता हूं इतना कमजोर दिल नहीं रखना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, आदरणीय राहुल गांधी जी ने 3 मूल प्रश्न रखे देश की युवाओं के भविष्य के लिए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण क्यों पेपर लीक हो जाते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सरकार ये आज युवाओं के ऊपर एहसान टेक रही है कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं समझता हूं जो शिक्षा मंत्री जिसके अंदर रह करके इतने बड़े काम हुए, मैं समझता हूं वो मंत्री आज जेल जाना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। झारखंड कब जा रहे हैं? झारखंड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज वो शिक्षा मंत्री बाहर घूम रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग। झारखंड की बात करिए, झारखंड में आपकी सरकार है, झारखंड की बात करिए। राजलक्ष्मी जी, मैं यही बात मैंने कहा कि आपको एक बार भी नहीं कहा झारखंड में क्या कर रहे हैं आप तो बच्चों से जाकर मिल लीजिए ना, बच्चों की आपकी बहुत फिक्र है, आप उनसे मिल लीजिए एक बार।
ये सुनिए राजनीतिक बात नहीं है, आपको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाकर मिल लीजिए ना उन बच्चों से। बहुत अच्छा। तो इतनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डंडा मैं समझता हूं केंद्र सरकार के ऊपर भी आपको चलानी चाहिए थी। आप इतनी संकुचित भाव से क्यों झारखंड और पंजाब देखना चाहती हैं? अरे मैं कह रहा हूं पूरे आप देख देश रहे हैं के युवा, संकुचित भाव से। भाई साहब ये राज्य सरकार किस काम की होती है फिर? ये जो राज्य सरकार है ये फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम कुछ कह ही नहीं रहे, इस्तीफा दे दो झारखंड से, पंजाब फाइनल से। कमेंट अविरल जी, फाइनल कमेंट पूरे मामले पे दीजिए। देखिए जो संजीत जी हैं ये एडवोकेट हैं और इन्होंने संविधान पढ़ा है और उसमें कुछ ऐसा इन्होंने पढ़ लिया कि स्टेट लिस्ट और सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इन्होंने पढ़ी नहीं। इन्हें मालूम ही नहीं है स्टेट लिस्ट क्या कहती है और कंकरेंट लिस्ट क्या कहती है और सेंट्रल लिस्ट क्या कहती है। और इन्हें कुछ ऐसा समझ में आ गया कि भाई राज्य सरकार में कोई महत्व नहीं होता, सारी राज्यों की सरकार बेकार है, जो करती है केंद्र सरकार करती है, और जब तक मोदी जी की सरकार रहेगी हम केंद्र सरकार की बात करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पैनल पर समय की कमी है, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अविरल मलिक, राजलक्ष्मी जोशी और संजीत कुमार जी, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद पैनल पर जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। और प्रयागराज से दिल्ली तक अब छात्रों पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सवाल आगामी चुनाव के मद्देनजर भी है, क्या छात्रों के ऊपर अब सियासत का दांव खेला जाएगा? इस मुद्दे पर फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।